वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू वीक 3। तो आज हम लोग करने वाले चेस्ट का वर्कआउट। तो देखते हैं कि लेग से जो भी स्ट्रेंथ निकलता था वो आज नहीं निकाल पाएंगे। तो पट्टा तो पहन रखा है मैंने पैर पे, तो लेट्स सी कैसे जाता है ये चेस्ट सेशन। Yep, baby. Even the SLDA can stop you, baby. Come on. Yep. Nice. Come on. Yep, baby. Right, right. Yep, baby. Perfect. Level is everything, child. On. वेलकम बैक गाइस, ये है वीक 3 डे 2। यूजुअली हम लोग डे 2 पे लेग्स मारते हैं, पर नी इंजरी की वजह से आज आई गेस हम लोग बैक मारने वाले। आई गेस नहीं, हम श्योरली बैक ही मारने वाले। तो स्मॉल नी इंजरी अपडेट है। सैटरडे को आई गेस इंजरी, हाँ सैटरडे को ही इंजरी हुआ था। तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोसेस दिए थे मुझे वो पेन कम करने के लिए, क्योंकि मैं उस दिन चल भी नहीं पा रहा था। तो अभी नी में पेन तो नहीं है, पर नी जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। जैसे हम लोग चलते वक्त नी बैलेंस करती है हमारे वेट को, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रही है बिल्कुल। तो मैंने ये अभी भी ये बैंड लगाया हुआ ही है, अभी भी ये बेल्ट पूरा। तो ये सपोर्ट देता है नी को, मूव नहीं होने देगा। यहाँ पे मेटल प्लेट्स है, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो वेट जो ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे होता है, क्योंकि जब से बेल्ट पहनना चालू किया मेरा काफ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो आई डोंट नो कि ये बेल्ट का वही काम है या फिर मेरा काफ पेन कर रहा है उसके वजह से, पर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो ये वीक तो आई डोंट थिंक कि मेरा लेग्स का कोई वर्कआउट हो पाएगा, पर होपफुली नेक्स्ट वीक हम लोग लेग्स कर पाए। प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना है। अगर ये इंजरी नहीं हुई रहती तो आज लेग्स रहते हैं, पर लेट्स सी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाय।
जिंदगीला लागलेले 2 घोडे. वेलकम बैक गाइस. तो आज है डे 4 और हम लोग करने वाले शोल्डर. पुश प्रेस तो नहीं कर पाएंगे लेग इंजरी की वजह से. तो सीटेड बारबेल प्रेस करेंगे हम लोग आज. बहुत पहले करता था ये एक्सरसाइज में जब मैं सीख रहा था सब कुछ तभी, और उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था. तो आज बहुत सालों बाद फिर से करेंगे. लेग सीख कैसे जाता है. और नी इंजरी अपडेट तो ऐसा है कि पेन बहुत कम है अभी, पहले से बहुत कम है, पर अभी भी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही वो नी के ऊपर. चलने की जब भी कोशिश करता हूँ, अगर बेल्टलेस चलने की कोशिश करता हूँ तो नी बहुत शेक करता है. तो मैंने सैटरडे को ACL स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ले रखी है. तो लेट्स सी कि वो क्या बोलते हैं. उसके बाद डिसाइड करेंगे कि लेग का वर्कआउट होगा या नहीं. फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि वर्कआउट आगे का होगा कि नहीं. सो और एक चीज़ आपने नोटिस किया रहेगा कि डे 3 का कुछ अपडेट नहीं है. तो डे 3 का जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो ये व्लॉग के एंड में दूंगा कि डे 3 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सारी चीज़ें इस व्लॉग के एंड में रहेंगी. सो लेट्स गो. सो आज का शोल्डर वर्कआउट काफ़ी एवरेज हुआ. इतना मतलब जिस तरह से हम लोग वर्कआउट कर रहे थे अब तक वैसे नहीं हुआ. मैं भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम लग रहा था आज मुझे. और ठीक है, कभी कभी ऑफ डेज भी रहता है तो उसको भी हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो आज का मील है अभी यहाँ पे वाइट राइस है, दाल है और 4 एग ऑमलेट और 4 होल एग्स है. तो ये आज का आफ्टर वर्कआउट मील. तो जो भी सप्लीमेंट है, मतलब जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, मैं वो सुबह ओट्स के साथ ही खाता हूँ. तो मैं एक्स्ट्रा बाद में कंज्यूम नहीं करता. और तो दैट्स इट. यही आज का आफ्टर वर्कआउट मील. सो लेट्स एंजॉय द मील. सो टुडे इज़ डे 5 और डे 5 में हम लोग यूजुअली डेडलिफ्ट करते हैं, जो कि ये वीक में नहीं हो पाएगा. तो आज मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जो एक्सरसाइज मतलब जो मसल ग्रुप इतने अच्छे से टारगेट नहीं हो रहे मेरे, या फिर जो वीक रह रहे हैं, वो एक्सरसाइज करने की. जैसे कि पुलअप्स है, पुलअप्स आज करने की कोशिश करूँगा मैं. और ट्राई करूँगा अगर एक पैर पे पुशअप्स हो सके तो. और उसके बाद बेंच प्रेस. ये 3-4 एक्सरसाइज मैं आज कोशिश करने वाला हूँ करने की. और यस ऑब्वियसली एब्स, जो कि मैं बहुत अवॉइड करता हूँ. तो एब्स वर्कआउट करने की भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे. और ये जो आपको मिरर में दिख रहे हैं, ये जानबूझ के आज डेडलिफ्ट करने वाले हैं मुझे जलाने के लिए, क्योंकि मैं आज डेडलिफ्ट नहीं कर पाऊँगा. सो लेट्स सी डे 5 कैसे जाता है.
सो गाइस वीक 3 में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेग एक्सरसाइज नहीं कर पाया था और सैटरडे गया नहीं था मैं। और डे 3 की बात हम लोग करने वाले थे। तो वीक 3 में थर्ड डे पे मैंने रेस्ट लिया था। कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी थी, क्योंकि कभी कभी बॉडी को रेस्ट देना भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो CNS है, अगर वो थक गया तो बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती। और मुझे वेडनेसडे में बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, तो मैंने डे 3 पे रेस्ट लिया था। और नी इंजरी अपडेट तो ऐसा है कि डॉक्टर के पास गया था, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा है कि अभी भी कोई लोड नहीं डाल सकते। तो 2015 में मुझे वो ACL टीयर हुआ था, पर पिछले 6-7 साल में वो 3 से 4 बार ट्विस्ट हुआ है नहीं। तो उसके वजह से ना अंदर मेनिस्कस इंजरी हुई है, और जो साइड वाला लिगामेंट है लेफ्ट नी के साइड वाला, वो ट्विस्टिंग की वजह से लूज़ हो गया। तो ये 3 इंजरीज अभी वहाँ पे है। उसके वजह से डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सबसे पहले तो MRI निकालना है। तो आई गेस नेक्स्ट वीक में मैं सबसे पहले MRI निकालूंगा। और ये वीडियो जब तक अपलोड होगी, आई गेस दिवाली आ चुकी रहेंगी। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल यू। और सुरक्षित रहिए और ठीक से दिवाली एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर पटाखे फोड़ने बाहर जा रहे हो तो अपनों का ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू जो भी लोग घूम रहे हो उनका भी ख्याल रखिए। और हैप्पी दिवाली टू ऑल यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।